देखो बात करना है प्रकाश का परावर्तन। बता देखो कहाँ पर दिख रहा है ना, प्रकाश का परावर्तन दिख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। तो एक एक सतह ले लिए जो का हो चिमटा हो, चिकना हो समतल हो, का हो चिकना हो और समतल हो। इस पे क्या है, कोई प्रकाश किरण आ रही है, अरे कोई इस पे कोई प्रकाश किरण आ रही है, टकरा कर इस तरह का है चली गई। ठीक है ना। और इसके बीच में एक लंब है, इसे बोल सकते हैं, हो गया, इसको बोलते हैं लंब, है ना। ध्यान सुने, मतलब हम कल बताया भी थे आप लोगों को, प्रकाश का परावर्तन हो, परावर्तन का मतलब है, अगर आम भाषा में बोले इसका मतलब होता है क्या है, वापस लौटना। क्या होता है, जैसे मान लो अरे तुम पढ़ने आए हो, यहाँ पे घर से पढ़ने आप आए हो और पुनः तुम घर चले गए, क्या चले गए, घर चले गए, तो क्या बोलोगे कि मेरे सर जी हम लोग क्या हो गया, परावर्तन हो गया। समझ में आया बात। सपोज करो ये मेरे पास मार्कर है, अगर इस मार्कर को यदि मैं बोर्ड के पास लाऊंगा, टकरा गया मार्कर, पुनः टकरा फिर पंजा ऊपर ही आ गया, तो क्या बोलूंगा, सर इस मार्कर का हो गया है परावर्तन हो गया है, मतलब मार्कर वापस अपना स्थान पर लौट आया है। अंडरस्टैंड बात पहले बढ़ रहा है ना। तो परावर्तन का सिंपली मतलब क्या हुआ, वापस लौटना। क्योंकि बात किसकी हो रही है, प्रकाश की हो रही है। जब प्रकाश किरण किसी भी सतह से टकराकर पुनः वापस लौट जाए जहां से गई थी वहीं पर ही, है ना, उस मतलब उसी माध्यम में ही, तो इस घटना का बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ध्यान सुनो, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वायु है, क्या ये वायु है, जिसको हम बोलते हैं एयर, क्या बोलेंगे एयर। अंडरस्टैंड। यह वायु माध्यम है, यहाँ से प्रकाश चलती है और क्या है, इससे टकराती है, कैसे टकराती है, इस तल से टकराती है, समझने के बाद, और टकराने के बाद पुनः कहाँ गई है, वायु में क्या गई है, पुनः क्या है, वायु में ही चली गई ना। तो इस घटना का बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि वायु में ही, वायु से ही आई थी और टकराने के बाद वायु में ही चली गई, इस कारण से क्या बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। मैंने बात वो पहले से ऊपर गया ना, ठीक है। अब देखो इस परावर्तन में जो किरण आ रही है, ध्यान, क्या है तल, क्या है हमारा तल है, तल क्या है, हम बोलेंगे तल। तल कैसे है हमारा, तल का है मतलब कि चिकना है और अपारदर्शी है, क्या समझ में आया। जो तल है हमारा जिससे टकराई है प्रकाश, ये तल कैसा है, चिकना भी है और अपारदर्शी भी है, क्या है वो अपारदर्शी है। ठीक है ना। तो जो इस तल, ध्यान सुनो, जो प्रकाश की किरण इस तल की तरफ आ रही है, समझ बात, जो तल की तरफ आ रही है, तो ऐसी किरण को बोलते हैं आपतित, क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण का। अंडरस्टैंड। जो किरण इस तल से टकराकर पुनः जा रही है, तो इसको बोलते हैं सब क्या, तो परावर्तित, क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको दिक्कत है क्या यहाँ तक, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, क्या बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे। ऐसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अंडरस्टैंड। और जो ये वाला लाइन है, जो इस जो लाइन है जो का इस तल के 90 अंश कोण पर, 90 डिग्री कोण पे है, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, मतलब वही अभिलंब, इसको नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, इसको अभिलंब, क्या बोलते हैं इसको, अभिलंब कहते हैं। अंडरस्टैंड। क्या किसी दिक्कत है क्या, ठीक। अब देखो इसके बाद, तो ये अभिलंब और ये क्या है हमारी आपतित किरण, क्या ये अभिलंब है, ये क्या है हमारा आपतित किरण है। तो इसके बीच जो कोण बनता है, इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं, समझ में बात। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलते हैं, इंसिडेंस।
ठीक है, इंसिडेंट बोलते हैं, बोल दो। ठीक, अब देखो अब का ये अविलंब है, ये क्या है जी, अविलंब, और ये कौन किरण है हमारी, हाँ, तो इसके बीच जो कोण बनेगा इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, इस कोण को बोलते हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं परावर्तन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, अंडरस्टैंड, ठीक है ना। यहाँ तक दिक्कत है क्या, तो क्या समझे आप, तो इस प्रकार समझे आप कि ध्यान सुनिए, कोई पूछे आपसे कि इंसिडेंट रे क्या होगा, मतलब कि आपतित किरण क्या होगा, क्या बोलोगे, प्रकाश की वह किरण, क्या बोलोगे, प्रकाश की वह किरण जो इस तल की तरफ क्या हो रही है, आ रही है, इस किरण को क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलते हैं। प्रकाश की वह किरण जो इस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में जा रही है, इस किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और वह रेखा या वह लाइन जो इस तल का हो, उस तल के लंबवत हो, 90 अंश के कोण को हो, उस लाइन को क्या बोलते हैं, अविलंब, या उसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना, यस सर, ठीक है। इसके बाद समझिए कि जो ये अविलंब है, क्या है, अविलंब, और क्या ये आपतित किरण, क्या ये अविलंब हुआ, ये क्या हुआ, आपतित किरण हुआ, इसके बीच में जो कोण बन रहा है इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और आपतन कोण को संकेत आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, समझ में आया बात क्या। और वह कोण जो परावर्तित किरण और क्या है, अविलंब के बीच, तो ये कौन सा किरण है, परावर्तित किरण है, ये कौन सा किरण है बाबू, मतलब अविलंब है। तो इसके बीच जो कोण बनता है इस कोण का बोलते हैं हम लोग परावर्तन कोण बोलते हैं। ऐसो संकेत क्या करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। अगर प्रकाश के परावर्तन को लिखना है और लैंग्वेज देना है, क्या करना है, तो इसके बाद हमने तुमको समझा दिया। अब प्रश्न आता है, इसको लिखना होगा, अगर लैंग्वेज देना होगा तो इस लैंग्वेज को, प्रकाश के परावर्तन को बोलोगे, मतलब प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से क्या है, टकराती है ना, दूसरे माध्यम का पृष्ठ है जी, टकराती हैं और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में चली जाती हैं। तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, समझ आएगा, ठीक है। तो इसके बाद ये डायग्राम बना लोगे आप लोग। बनाने के बाद अब देखो, अब इसके कुछ नियम होते हैं, क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। मतलब यहां तक जो बोल रहे हैं बात पहले से पढ़ रही है ना जी, किसी दिक्कत है, हाँ, ध्यान सुनना। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, क्या है, दो नियम है। ध्यान से, पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है क्या, यहीं पे देखो ध्यान से, कि आपतित कोण, परावर्तित कोण और क्या है, अविलंब, तीनों एक ही तल में या समतल में स्थित होते हैं। समझ में बात, तीनों क्या होंगे, एक ही समतल में स्थित होंगे। क्या बोलोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ क्या है, आपतन कोण का मान क्या है, इस आई का मान सदैव का होगा आर के मान का, मतलब कि आपतन कोण का मान सदैव का होगा परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। समझ में आया बात, इसका दो नियम हो गया, इसको दिक्कत नहीं ना। अब इसको तुम नोट कर लोगे। अब बात करते हैं, यही बात करेंगे हम लोग कि प्रकाश का जो परावर्तन है, प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है, दो प्रकार का, क्या होता है, वो भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ध्यान सुनिएगा आप लोग, कल छूट गया था ना, है एक होता है रेगुलर
क्या होता है? रेगुलर वेगा। रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना, इसको बोलते हैं प्रकाश का नियमित है परावर्तन। समझ में आया बात? क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश का नियमित परावर्तन बोलते हैं। समझ में आया बात? समझो इसे, दो डायग्राम यहाँ दिख रहे हैं डायग्राम में, ठीक। अब देखो ठीक, कौन ग्रहण है? ठीक है, ये कौन ग्रहण है ना? तो ऐसा परिवर्तन देखो, जब ध्यान सुनो, जब क्या है आपतित किरण एक निश्चित दिशा से आती है और टकराने के बाद है ना, एक है निश्चित दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं क्या? नियमित। क्या बोलते हैं इसको? नियमित परावर्तन कहते हैं। समझ में आया बात? ये कब हो पाएगा? जब पृष्ठ समतल होगा, चिकना होगा, तभी इस प्रकार के परावर्तन संभव होंगे। क्या होगा? पृष्ठ का हो चिकना हो और का हो समतल हो, का हो समतल हो। दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना? पॉलिशदार नहीं होगा, नीचे से पॉलिशदार ना, वही वो तो होने जो समतल में बात दर्पण दर्पण में ये सब काम हो सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है बाबू, इसको बोलते हैं यहाँ डायग्राम में समझो। ये कुछ होता है तो क्या है? खुदरा। समझना बात? जो स्वतः मुलायम नहीं है, इसमें चिकना नहीं है, बस खुदरा टाइप का है। तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट यहाँ से आएगी है ना, जिसको इधर फेंक देगा। समझ में आया? यहाँ आएगी तो इधर फेंक देगा। ठीक है, इधर से आई फिर से इधर फेंक दिया। ठीक, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपतित किरण क्या होगा, मतलब एक जो उसमें होगा रिफ्लेक्शन जो हो रहा है, जो आपस लौट रहा है, वो फिक्स समय नहीं हो रहा है, कहीं भी क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। समझ में आया बात? ये तुम तीनों से समझो कि अभी तुम तीनों घर से आए हो पढ़ने, ठीक है ना? तुम तीनों साथ में आते पढ़ने, साथ में आए हो, और तो आ रहे हो तो क्या हो गया? आपतित किरण। क्या हो गया तुम लोग? लेकिन पुनः उसी समय तुम घर पे चले जा रहे हो, है ना, साथ में ही। तो क्या हो गया? ये परावर्तित किरण हो गया। तो क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे हम? तो तुम्हारे अंदर कौन सा हुआ परिवर्तन? सर नियमित हुआ। क्या हुआ? नियमित परिवर्तन हुआ। ठीक, तो अगर यही बात ऐसे बोलोगे, हाँ तुम तीनों साथ में तो आए है ना, वैसे मान लो तुम पहले आई, फिर तुम उसके बाद आई, उसके बाद ये बात है। समझ में आया बात? तुम पहले आई, तुम आग पढ़कर तुम चली गई बाजार में, और चली गई अपने गाँव में लगी देने बोलहाटा कि आ जाओ भाई, आज शादी है मेरे घर पे। ठीक है, और वो गई अपने घर पे जाकर बैठ खाना खाने लगी। तो क्या हुआ? तो तीनों लोग वापस लौटे, तो क्या अलग अलग जगह पर लौटे ना वापस। तो इसका बोलेंगे हम, वो क्या है? अनियमित है। क्या ये? अनियमित है। मतलब जो किरण लौटी वो एक समय नहीं लौटी, सब अलग अलग समय लौट रहे। समझ में आया बात? तो इस प्रकार के परावर्तन को बोलते हैं अनियमित परावर्तन। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना का बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अंडरस्टैंड? प्रकाश के परावर्तन में कुछ बिंदु है, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अपतन कोण और परावर्तन कोण और अभिलंब। तो क्या होता है आपतित किरण? तो बोलोगे प्रकाश की वह किरण जो तल की तरफ आती है, उस किरण का बोलते हैं आपतित किरण कहते हैं। प्रकाश की वह किरण जो तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, उस किरण का बोलते हैं परावर्तित किरण बोलते हैं। और प्रकाश का वह किरण, वह रेखा जो क्या उस तल के लंबवत होगा, उस तल के लंबवत होता है, उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। और अब देखो अभिलंब और क्या है? आपतित कोण। क्या बोलेंगे? अभिलंब और आपतित कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच
जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, अपतन कोण कहते हैं। समझ में आया बात, क्या बोलते हैं उसको, अपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अवलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, इसके बाद आपने समझा कि परावर्तन भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं नियमित परावर्तन, एक होते हैं अनियमित परावर्तन। तो ऐसा परावर्तन है ना जो एक निश्चित दिशा में ही हो, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता हो, तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित बोलते हैं। और ऐसा परिवर्तन जो एक निश्चित पैटर्न का फॉलो नहीं करता हो, जैसे कोई भी प्रकाश अगर खुदरे दीवार टकराती है और टकराने के बाद पूरा प्रकाश बिखर जाला अलग दिशाओं में, है ना, तो इस प्रकार के परावर्तन का बोलेंगे हम, बोलेंगे कि कौन सा है, ये एक प्रकार का अनियमित परावर्तन है। ठीक है, अनियमित परावर्तन को ही विसरित, क्या बोलेंगे उसको, विसरित परावर्तन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मतलब रिफ्यूज्ड, ना, रिफ्यूज का मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड बात को पहले बढ़ रहा है ना। इसके बाद हमने समझा प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के क्या निम्नलिखित दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं नियम, बताओ। बोला होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझ में आया बात। और सेकंड क्या होता है कि आपतन कोण का मान सदैव क्या होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। इतना करने के बाद अगर डायग्राम बनाकर तुम दिखा दोगे एग्जाम में तो एकदम बेहतरीन आंसर हो जाएगा आप लोग। अंडरस्टैंड। आज बस इतना ही, उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।